हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। वीडियो आरआरबी मुंबई के स्टैंड बाई स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। जैसा कि मैं वेटिंग स्टूडेंट्स के लिए एक पूरा सीरीज चला रहा था जिसमें अभी तक मैं 12 बोर्ड का बना चुका हूँ और अभी जो 8-9 बोर्ड बचे हुए हैं उसमें ये मुंबई का मैं बना रहा हूँ। साथ ही मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जम्मू का और इसके अलावा चंडीगढ़ और कोलकाता, इन तीनों का भी 1 से 2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो भी ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो ये मुंबई का एक बार पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ पे 7,823 स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। उसके बाद थोड़ा सा कुछ आरटीआई रिप्लाईज देखते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो आरटीआई रिप्लाई में आप देखेंगे जैसे कि इनके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि ये B1 मेडिकली स्टैंडर्ड में ये फिट है B1 में। इसके अलावा इनके क्वेश्चन नंबर 2 से 6 का आंसर दिया हुआ है, इनके मार्क्स के बारे में बताया गया और इनकी रैंक बताई गई है CBT 2 में। इसके अलावा बताया गया कि टोटल 1273 कैंडिडेट्स जो हैं ये स्टैंड बाई लिस्ट में है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन और 398 कैंडिडेट्स जो हैं वो पोस्ट ऑफ ALP के लिए स्टैंड बाई लिस्ट में है। साथ में बोला गया है कि कैटेगरी एंड कम्युनिटी वाइज स्टैंड बाई लिस्ट इज नॉट मेंटेन्ड, रिप्लेसमेंट पैनल डिमांड बाई कंसर्न रेलवे विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ द मेन पैनल और 7 पॉइंट मेडिकल वैलिडिटी इज डिपेंड अपॉन द करेंसी ऑफ द पैनल। तो ये बताया गया है कि आपका जो है इसका अलग से कोई सेपरेट लिस्ट नहीं बनाया जाता है और इसके लिए कुछ किया नहीं जाता है। इसका मेन रीज़न यही है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे टेक्नीशियन के स्पेशली वो बहुत सारी कम्युनिटी और बहुत सारी कैटेगरी में क्वालिफाई होते हैं जिसको मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मेरिट के अकॉर्डिंग बाद में वेटिंग क्लियर की जाती है जैसा डिमांड आता है जो नॉन टर्न अप स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के रिगार्डिंग। इसके अलावा एक और आरटीआई रिप्लाई देखेंगे तो इसमें देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में वही बताया गया 398 ALP स्टूडेंट्स हैं स्टैंड बाई लिस्ट में और सेकंड में 1274। तो ये जो है फरवरी का आरटीआई रिप्लाई है और ये जो हमने पहले देखा था ये आपका मार्च का, ऊपर डेट भी आप देख सकते हैं 20 मार्च का है। तो हो सकता है एक स्टूडेंट को इन्होंने इम्पेनल्ड कर दिया हो, इस वजह से एक स्टूडेंट यहाँ पे कम बताया जा रहा है, यहाँ पे 1274 बताया गया था। इसके अलावा एक और आप देखेंगे तो ये 18 मार्च का है, तो इसमें भी आप देखेंगे तो 1273 ही बताया गया। पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं इसमें भी 1273 ही बताया गया है। तो ये कुछ आरटीआई रिप्लाईज थे। इसके अलावा पैनल्स भी जो आए हैं उसके बारे में मैंने पूरा स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ज़्यादा क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाता है और जो मैं कैलकुलेशन वाला जो मेरा पेज है लास्ट में जो मैं दिखाता हूँ उसमें मैं सारी चीज़ें बाकायदा लिखे ही रहता हूँ, तो इसलिए पैनल्स का स्क्रीनशॉट दिखाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आइए चलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ये लेटेस्ट ही आया है, ये आपका आरआरबी मुंबई का ही है। ये 3 पेज का था, मैंने आखिरी पेज इसमें से पिकअप किया और आखिरी पेज उठाया है। इसमें आपको मेन पॉइंट्स थोड़ा सा दिखाऊंगा, आप ये यहाँ से देखिए। द जर्नल नोट और स्पेशल नोट मेंटेन्ड इन द पैनल डेट 10/1/2020 इशूड बाई चेयरमैन आरआरबी शुड बी स्ट्रिक्टली एडहेयर्ड टू। ये जो 10/1/2020 को इन्होंने इशू किया है चेयरमैन ने, इनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इंस्ट्रक्शन क्या है वो आपको देखना है। इफ़ द कैंडिडेट्स इज नॉट रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी विद इन द स्पेलोकेटेड पीरियड्स फर्स्ट रिमाइंडर should be sent as per rules. Similar action for second reminder should be taken. In the final reminder letter, the following clause should be added. Your candidature will be summarily cancelled if you do not report by और date mention करना है। For the detail kindly connect SPOR letter number इतना। इसमें क्या क्या है लास्ट में और देखेंगे the indent for replacement panel community wise against medically unfit candidates or non turned up candidates should be placed to this office at the earliest but not later than 1 month before the currency of panel executes। तो आप देख रहे हैं करेंसी ऑफ पैनल्स आपका क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में 1 साल का होता है करेंसी ऑफ पैनल, मतलब 1 साल की वैलिडिटी होती है जो आपका पैनल आता है। मेन पैनल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्टैंड बाई की बात नहीं कर रहा हूँ। और आपका जो GM होते हैं जनरल मैनेजर, वो आपको इसको जो पैनल की वैलिडिटी है उसको एक्सटेंड करके 2 साल तक कर सकते हैं। मतलब 2 साल, 1 साल मिनिमम है और 2 साल मैक्सिमम है आपके रिप्लेसमेंट आने का टाइम। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं कि कितने टाइम में रिप्लेसमेंट पैनल आ जाएगा, तो इसका आंसर यही है कि ये 1 से 2 साल के बीच में सारा का सारा रिप्लेसमेंट आ जाता है। नॉर्मल कंडीशन में 1 साल होता है और स्पेशल कंडीशन में 2 साल। तो कोरोना की वजह से आप ये स्पेशल कंडीशन ही मानिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग डिले हो गई थी
साथ में मुंबई में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी देखने को मिला है, क्योंकि अभी मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ, तो उसमें एक स्टूडेंट थी, उन्होंने जेई के बारे में बोला कि जेई की ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, हेडक्वार्टर वापस भेज दिया गया है पैनल। ऐसी एएलपी के बारे में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, और एक लेटर और इशू हुआ था ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, ईसीआर का। उसमें यही मांगा गया था कि आप हमारे कुछ स्टूडेंट्स को, मुंबई ने बोला था कि ले लीजिए, ये एक्स्ट्रा हो रहे हैं हमारे पास, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था। तो वो लेटर मेरे को मिल नहीं पाया, इसलिए मैं वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो देखा था और शायद मेरे फ़ोन में कहीं होगा। तो ऐसा है कि वहाँ पर भी लगभग 300-350 लड़कों का अभी प्रॉब्लम चल रहा है एलपी का, लेकिन बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे, और एडजस्ट करने के लिए बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। और ये वैकेंसी दिसंबर 2020 तक ली गई थी, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स। और कुछ स्टूडेंट्स ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे भी आ जाते हैं, कुछ जो हैं कहीं और जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वो जैसे मुंबई आना चाहते होंगे, तो वो इनको ज़रूरत होगी और इन्होंने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया होगा। इसके साथ ही डाइवर्जन पैनल भी बहुत 2019 के आसपास इन्होंने रिसीव किया था मुंबई ने, तो इसकी वजह से भी थोड़ी सी वैकेंसी की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए ज़रा देखते हैं ये कैलकुलेशन वाले पेज को। ये मेरा कैलकुलेशन का पेज है। सबसे पहले वैकेंसी की अगर बात करेंगे तो एएलपी में आप देखेंगे तो इंडिविजुअली बताना जरूरी नहीं है, आप सभी जानते हैं। 1480 सीआर के लिए, एससी के लिए 132 और डब्ल्यूआर में 254, टोटल 1866 एएलपी की वैकेंसी थी। ऐसी टेक्नीशियन की बात करेंगे तो इन तीनों डिवीज़न में, तीनों जोन में मिला के आपका 3888 वैकेंसी थी। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 7823 लोगों को ही बुलाया गया था, क्योंकि बहुत सारे नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स रहे थे। और इस 7823 में एएलपी के 2799 और टेक्नीशियन के 5024 स्टूडेंट थे। एएलपी के 2799 में मेन लिस्ट के 1866 और वेटिंग के 933 थे। ऐसी टेक्नीशियन की बात करें तो 5000 में से 3305 मेन लिस्ट के और वेटिंग के 1719। अगर हम पैनल की बात करें मुंबई की, तो पैनल जो है आपका 4-5 पैनल आए थे, जिसमें 27/7 को, 4/12, 5/12, 21/12 और 24/6/2020 को एक सप्लीमेंट्री पैनल भी जारी किया गया था। तो इसमें एएलपी का थोड़े थोड़े करके जैसे 434, 65, 8, 89, 819 ऐसे करके टोटल 1866 स्टूडेंट्स का पैनल आया था। इसी तरह से टेक्नीशियन का भी 104, 174, 640, 238, 493, तो ये सारा का सारा मैंने ऐड किया है, सारा देखा है। तो इसमें 3305 स्टूडेंट्स का पैनल आया था। अगर हम वेटिंग की परसेंट की बात करें तो मैंने आरटीआई रिप्लाई आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, उससे ही आप समझ गए होंगे। एएलपी में 398 स्टूडेंट्स अभी तत्कालिक वेटिंग में हैं और टेक्नीशियन में 1273 स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं। तो इसी बेसिस पे, इस आरटीआई रिप्लाई और जो डीवी और बाकी सारे जो पैनल्स थे उनके बेसिस पे जो एनालिसिस बना है, ये ऑलरेडी जो मेन इंपॉर्टेंट डाटा यही होता है कि वेटिंग में है कितने। और अब्सेंट, रिजेक्टेड और अनफिट की अगर बात करें तो एएलपी में 535 और टेक्नीशियन में 446 स्टूडेंट्स एब्सेंट, ये रिजेक्टेड हुए हैं या एब्सेंट हैं या अनफिट हैं। और इतने ही स्टूडेंट्स जो अनफिट हट गए, उसकी जगह पे स्टैंड बाई से स्टूडेंट्स उठा लिए गए, तो इतने ही स्टूडेंट्स जो हैं वो इम्पैनल्ड हुए हैं। टोटल अगर देखें तो 535 प्लस 446, टोटल 981 स्टूडेंट्स इम्पैनल्ड हुए हैं वेटिंग लिस्ट से। इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो जो नॉन टर्नअप, जैसा कि मैं अंदाज़ा लगाता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मुंबई में भी देखने में आ रहा है अप्रॉक्स 15% स्टूडेंट आपके जो हैं वो नॉन टर्नअप होने वाले हैं एएलपी के लिए, और 10% के अप्रॉक्स टेक्नीशियन में होने वाले हैं। तो इससे एएलपी में 280 और टेक्नीशियन के 330 वेटिंग और ईजिली क्लियर होने के चांसेस हैं। इसके अलावा ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो आपका करंट जो वैकेंसीज आई थी उसके में क्या चांसेस है क्लियर होने का। इसके अलावा एक और नियम जो 30 साल या 55 साल, ये आप सभी जानते होंगे, 30-55 का रूल इंप्लीमेंट किया गया है कि या तो आपकी एज 30 साल, ये सर्विस का 30 साल कंप्लीट हो जाए या आपकी एज 55 हो जाए तो आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो इसकी वजह से भारी मात्रा में वैकेंसीज क्रिएट होने वाली हैं। और आप सोचिए कि 55 साल पे अगर रिटायरमेंट दे रहे हैं, पहले 60 साल था, तो जो बंदे 5 साल बाद रिटायर होने वाले थे वो 5 साल पहले ही रिटायर हो जाएंगे। मतलब 2025 तक की रिटायरमेंट आपकी 2020 में ही हो जाएगी। इसके अलावा ये जो वैकेंसी काउंट हुई थी ये 60 साल एज के अकॉर्डिंग काउंट हुई थी, जो 60 साल के एज पे रिटायर हो रहे थे उन्हीं को। लेकिन 55 का जैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ये
आपके पिछले भी 1-2 साल के जो डाटा है उसमें रिटायरमेंट में वो भी ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए किसी का जो है 2020 में 60 साल नहीं कंप्लीट हो रहा था, किसी का 2018 में 60 साल कंप्लीट नहीं हो रहा था, किसी का 2019 में 60 साल कंप्लीट नहीं हो रहा था, लेकिन अब 55 कर दिया तो वो लोग भी रिटायर हो जाएंगे। तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा जाएगा और ईजिली सबकी वेटिंग बहुत आसानी से क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, टेक्नीशियन में थोड़ा सा डिफिकल्टी ज़रूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी वेटिंग है। तो फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है, होपफुली सबकी वेटिंग ज़रूर क्लियर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।